A very fresh good morning to all of you. I hope you all are fine at your home. And my dear student, today we are starting chapter The End of Bipolarity, part 3. This is the last video of this chapter. In this chapter, we will read about कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी. कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम क्या निकले, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले. मैंने आपको पहले बताया था कि जब यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, इट मीन जो एक ही पावरफुल कंट्री रह गया था आफ्टर कोल्ड वार, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, वो था यूएसए बेटा. तो रशिया की उस समय क्या थी कि उसकी जो इंडस्ट्रीज़ की थी 90% तक जो इंडस्ट्रीज़ थी उसकी सेल हो चुकी थी और मतलब उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और जो इंडस्ट्री थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में जा रही थी बेटा. एंड इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री. अगर हम बात करते हैं कि लार्ज जो गैरेज सेल हुई है इंडस्ट्री की, तो वो रशिया की हालत थी. रशिया की इंडस्ट्री जो है वो सेल हो रही थी बेटा. Hence industries were undervalued and sold at throwaway prices. मतलब बहुत ही कम औने पौने दामों पर उसकी जो इंडस्ट्रीज थी वो सेल हो रही थी. It systematically destroyed old system of social welfare. ये जो old system था social welfare का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था. And the value of ruble, the Russian currency, declined dramatically due to high rate of inflation, and real GDP of Russia also declined from 1989 to 1999. वैल्यू जो थी रूबल जो थी बेटा करेंसी थी रशिया की, तो उसकी जो करेंसी की वैल्यू थी, जो कीमत थी, बहुत ही गिर चुकी थी. जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो गिर चुका था. और मतलब अगर बात करते हैं 1989 से 1989 में ही बर्लिन की दीवार गिरी थी और कोल्ड वार का खात्मा हुआ था और जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट हुआ था बेटा. एंड द वाइड रोल of government subsidies pushed large sections of society into poverty, and in it emerged mafia to start controlling many economic activity. अब क्या हो गया, गवर्नमेंट जो है मतलब एक माफिया ग्रुप जो था वो कंट्रोल कर रहा था इसकी इकोनॉमी के ऊपर बेटा, क्योंकि जो लास्ट सेक्शन था सोसाइटी का वो पॉवर्टी में आ गया था, गरीबी में आ गया था. एंड प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़ विच डिवाइडेड रशिया बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल. अब जो थे प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो रशिया था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो अमीर और एक गरीब. ओके और इसमें जो थे इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटी वो शो हो रही थी, वो क्रिएट हो रही थी. Hence shock therapy brought ruin to economies and disaster upon the people of entire region. देखो बेटा शॉक थेरेपी ने पूरी की पूरी तरह से रशिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था. इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ बेटा. India should not change its foreign policy and focus more on friendship with US. इंडिया जो था अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं करना चाहता था और फोकस किसके ऊपर कर रहा था, अपनी फ्रेंडशिप किसके साथ करना चाहता था, वो यूएस के साथ करना चाहता था, क्योंकि उस समय जो यूएस था बहुत अमीर था और पावरफुल कंट्री था, जबकि यूएसएसआर जो था वो डिक्लाइन हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, डिसइंटीग्रेट हो चुका था बेटा. एंड बट इंडिया इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन healthy relation with Russia because India has experienced a long band of mutual trust. देखो बेटा लेकिन इंडिया जो था रशिया के साथ भी अपना अच्छा संबंध रखना चाहता था, क्योंकि उसने उसके साथ संबंध बना के देखे थे. उसका जो रिलेशन था रशिया के साथ बहुत अच्छा था. रशिया ने भी काफ़ी जो थी इंडिया की हेल्प की थी बेटा. More than 80 bilateral agreement have been experienced between India and Russia as a part of the इंडो-रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया और रशिया के साथ बिलेटरल एग्रीमेंट हुए थे, जिनके हथियारों से रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुए थे 2001 जो थे. और हमेशा जो है इंडिया और रशिया के साथ ऐसे संबंध रहे हैं. 80% 18 बिलेटरल एग्रीमेंट हुए थे जो आर्म्स से रिलेटेड हुए थे बेटा, हथियारों से रिलेटेड हुए थे. इंडिया हैज़ बीन बेनिफिटेड
from its relationship on the issues of like Kashmir, energy supplies, sharing information on international terrorism, access to Central Asia and balancing its relation with China. इंडिया का जो साथ दिया था रशिया ने, वो किस में दिया था? एक तो ये कश्मीर मुद्दे के ऊपर दिया था, इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर दिया था, और सेंट्रल एशिया के लिए दिया था, और उसके साथ साथ जो है चाइना के साथ रिलेशन बनाने में भी रशिया ने इंडिया का साथ दिया था बेटा. रशिया इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी plans and assisting India's space industry by giving cryogenic rocket to India whenever needed. देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं रशिया ने इंडिया की हेल्प कैसे की. जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, जो है राकेश शर्मा जो गए थे बेटा, जिस रॉकेट में गए थे पुलाड़ में, स्पेस में, वो किसका था? रशिया का था. अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो वो भी हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो हम हेल्प जो है वो भी हमारी रशिया ने की है. और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ थे उसके ऊपर हमारी जो मदद है वो रशिया ने किया. IIT डिपार्टमेंट लगा लो आप, बड़े बड़े स्टील प्लांट जो लगा लो आप, और जो है एजुकेशन से लेके लगा लो आप, एग्रीकल्चर से लेकर कुछ भी आप लगा लो, जो भी इन्वेंशंस हुई है या जो भी हेल्प हुई है वो हमारी रशिया ने की है बेटा. ठीक है. एंड रशिया इज़ आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया. देखो रशिया से हम सेकंड नंबर पे जो है हम उससे क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं, आर्म से इम्पोर्ट करते हैं बेटा. एंड इंडिया मिलिट्री गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया. मिलिट्री के लिए जो भी हार्डवेयर चाहिए होते हैं वो सारा का सारा हम रशिया से परचेज़ करते हैं बेटा. रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट आल्सो. इंडिया और रशिया का जो कोलैबोरेशन है, बहुत सारे साइंटिफिक जो मुद्दे हैं, साइंटिफिक जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर हमेशा इंडिया और रशिया दोनों ने एक ऊपर साथ दिया है. रशिया ने कई बेहतर जो है इंडिया का साथ दिया बेटा. जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी of Russia is efficient to bring economy out of the stagnation. प्रेस्ट्रोइका. देखो बेटा, प्रेस्ट्रोइका के बारे में मैंने आपको बोला था. प्रेस्ट्रोइका जो था, निकिता खुर्शेव ने जो पॉलिसी बनाई थी, जो कि थी रिस्ट्रिक्शन थी उस समय, जो है मतलब ये बताया गया था कि आप वार्शा पैक्ट में शामिल होना चाहते हो कि नहीं, या आप फिर USSR के साथ शामिल होना चाहते हो कि नहीं, तो अपनी मर्ज़ी के साथ हो. आपकी मर्ज़ी है तो शामिल हो, आपकी मर्ज़ी है तो ना शामिल हो बेटा. और जो स्पीच है, ईजिंग ऑफ मीडिया सेंसरलाइजेशन सिस्टम स्टार्टेड जो था उस समय, मतलब सेंसरशिप जो है लागू होगी थी प्रेस्ट्रोइका में, कि सेंसरशिप लागू होगी, प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो दूर है, जो भी उस समय पार्टी रूल कर रही है उसी की ही जो है मतलब जो है उसी की ही जो आज्ञा का पालन किया जाएगा बेटा. री इन्फॉर्मेशन मतलब ये वार्शा पैक्ट की बात थी. मैंने आपको बोला था कि वार्शा पैक्ट में आप शामिल होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो. एंड उसके साथ साथ जो है उस समय 15 जो कंट्री थी रशिया की बेटा, उसमें से जो रशिया थी वो अलग थी, 14 कंट्रीज़ अलग थी और वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी. और जो प्रेस्टोरिका थी, और इसमें ये था कि रिस्ट्रिक्शन थी कि आप चाहे तो वार्शा पैक्ट में, चाहे तो USSR के साथ दोबारा से आप जुड़ सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट अपना अस्तित्व जो है बना सकते हो बेटा. तो इस चैप्टर में बेटा इतना ही था. ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा. ठीक है बेटा. ओके, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे.